नमस्कार साथियों, मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आरपी एजुकेशन पर। तो साथियों देखिए, आरबीसी ने ऐलान कर दिया है कि कुछ समय बाद क्लास 10th के एग्जाम होने वाले हैं जून के एंडिंग के अंदर। तो याद रखें, जून के एंडिंग में मैथ्स का एग्जाम है, तो उसी का वीडियो लेकर आज मैं आपके सामने लेके आया हूं ताकि बच्चों को, स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आसानी से वो सवालों को हल कर सके। तो आज हम मैथ्स का मैं जो चैप्टर लेके आया हूं वो है अपने 15.1 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसके इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने में लेके आया हूं और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये स्टूडेंट अगर आपने तैयार कर लिए तो जरूर इस प्रश्नावली से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, आज क्या है, 3 जून वर्ल्ड साइकिल डे। आज वर्ल्ड साइकिल डे है, तो याद रखें आज की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि वर्ल्ड साइकिल डे कब मनाया जाता है। 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जाता है। अब मैं बिना समय गवाए अपना वीडियो शुरू करता हूं मैथ्स का। देखिए, हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथ्स, आरबीसी एग्जाम का क्लास 10 का टॉपिक है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। चैप्टर है 15.1 15.1 यानी 15.1। कुछ महत्वपूर्ण सवाल मैं लेकर आया हूं। तो देखिए इस सवाल को सोल्व कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सवाल में देखिए क्या पूछा है, वृत्त की परिधि ज्ञात करनी और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिधि और क्षेत्रफल का सबसे पहले हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो देखिए, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, याद रखें, 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे? 2 इंटू पाई का मान आपको पता होना चाहिए 22/7 होता है, फिक्स वैल्यू होती है, याद रखें 22/7। आप चाहें तो 3.14 भी यहां लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूं 22/7 इंटू आर की बात करें तो त्रिज्या को बोलते हैं आर, रेडियस कितनी देरी की? 3.5। यहां मैं लिख देता हूं 3.5 लिख दिया मैंने। अब सॉल्व कैसे करना है? देखिए, पॉइंट को हटा दीजिए, नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या होती है तो एक जीरो नीचे बढ़ाना होता है। तो पॉइंट के बाद नीचे क्या आ गया? 10। अब इसको आपको काटना है। 7 के पहाड़े से काटती है 35 को, 7 पंजे 35, 5 बार कट गया। 5 से 10 को काटिए, कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10, 2 बार कट गया। इस 2 से इस 2 को काटिए तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या रह गया? 22। तो ये लिखा मैंने 22 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि। आ गया समझ में? मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया। सेकंड बात करते हैं, एक चीज और निकालनी है आपको, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला ध्यान दीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए मैं लिखता हूं यहां, पाई की जगह लिखता हूं 22/7 और आर की वैल्यू क्या होती है? ध्यान दीजिए, कितनी देरी की? 3.5। तो मैं यहां लिखता हूं 3.5 इंटू 3.5। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, यहां भी पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 7 से 35 को काटेंगे, 7 पंजे 35, 5 बार कट गया। 5 से 10 को काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बार कट गया। 2 से 22 को काटेंगे, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2। ऊपर क्या बचा? 11 और 35 बचा, तो मैं लिखता हूं 11 बचा और ऊपर बचा है 35 और नीचे क्या बचा है? 10। तो इसका आंसर आप कैसे लाओगे? मैं नहीं करूंगा, ये स्टूडेंट आप करेंगे। बहुत सिंपल है, 11 को 35 से आप गुणा करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें 10 का भाग हम दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 इंटू 35 करना और 10 का उसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ध्यान से देखिए, वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। यहां पर इस सवाल में वृत्त की परिधि आपको दे रखी है। तो देखिए वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है? वृत्त की परिधि यहां दे रखी है कितनी? 44 मीटर दे रखी है, सवाल में दे रखी है। सवाल में करना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना? वृत्त का क्षेत्रफल। तो मैं इधर अलग से लिख देता हूं, क्या निकालना हमको? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह लिखता हूं 22/7। अब आर की बात करें, क्या इस सवाल में आर दे रखा है आपको?
मैं कहता हूं इस सवाल में आर आपको नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले आपको आर निकालना पड़ेगा। आर निकालने के लिए हम वृत्त की परिधि से आर निकालेंगे। आर निकालने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? वृत्त की परिधि का सहारा लेंगे, इससे आर निकलेगा और उस आर की वैल्यू को हम वहां रखेंगे। तो देखिए मैं आर निकाल के बताता हूं कैसे निकालेंगे। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। मैं लिखता हूं यहां 2 पाई आर बराबर कितना है? 44। लिख दिया मैंने 44। अब देखिए मैं आर कैसे निकालूंगा। 2 की जगह 2, पाई की जगह लिखूंगा 22/7 इंटू आर की जगह आर बराबर यहां लिखा मैंने 44। अब आर कैसे निकालेंगे? आर यहीं रह जाएगा और 44 के नीचे कौन आ जाएगा? 2 इंटू 22/7। तो 2 इंटू 22/7 किसके नीचे आ जाएगा? 44 के नीचे। आगे चलते हैं, आर ये रह जाएगा 44/2 इंटू 22। ये जो 7 है वो कहां चला जाएगा? ऊपर, तो मल्टीप्लाई में 7 ऊपर आ जाएगा। 22 को 44 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 2 बार कटेगा। और इस 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या रह गया? 7। तो आर कितनी आ गई आपकी? 7 सेंटीमीटर। सवाल में क्या दे रखी? मीटर में, तो हम यहां मीटर लिखेंगे। ध्यान दीजिए, जो सवाल में दे रखा होगा वही लिखेंगे। तो आर आ गई 7 मीटर। अब इस आर को हम उसकी जगह रख देंगे फॉर्मूले में। देखिए कितनी है ये? 7। तो 2 बार लिखना पड़ेगा, क्यों? आर स्क्वायर लिखा है, तो 7 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। 7 से 7 को क्या करेंगे? काट देंगे। अब अपना बचा क्या? 22 इंटू 7 बचा। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 15, 154 और 7 में क्या लगा देंगे हम? मीटर। तो इस तरह से हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल भी आ गया। और इस तरह इस सवाल में हमने वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड कर लिया। नेक्स्ट सवाल चलते हैं स्टूडेंट। देखिए अगला सवाल कुछ इंपॉर्टेंट, इसको मैं हटा देता हूं तुरंत, फटाफट देखते जाइए आप। नेक्स्ट सवाल लेते हैं स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिए। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट है, उसकी त्रिज्या दे रखी 21 सेंटीमीटर। एक प्लॉट है, वो अर्धवृत्ताकार प्लॉट है। प्लॉट कैसा है? अर्धवृत्ताकार। ऐसा एक प्लॉट है, उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी? ध्यान दीजिए, इसकी त्रिज्या आपको दे रखी 21 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी? इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मतलब इस सेंटर वाले पॉइंट से यहां तक का जो बिंदु है कितना है? 21 सेंटीमीटर है। यहां तक का ये जो बिंदु है कितना है? 21 सेंटीमीटर आपको दे रखा। सवाल में आपको अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल भी निकालना और परिमाप निकालना है। तो हमको सवाल में क्या निकालना? 2 चीज निकालनी है। एक तो इसका क्षेत्रफल निकालना है और एक इसका क्या निकालना? हमको परिमाप निकालना है। ध्यान दीजिए, एक तो क्षेत्रफल निकालना और एक परिमाप निकालना। क्षेत्रफल की बात करें तो अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वृत्ताकार का क्षेत्रफल लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्ताकार का क्षेत्रफल। अब हमको क्या निकालना? अर्धवृत्ताकार। तो अर्धवृत्ताकार का मतलब इंटू आधा, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? हाफ से। अब देखिए सवाल कैसे करेंगे। 1/2 इंटू पाई की जगह 22/7। आर कितना दे रखा है यहाँ? 21। तो 21 को मैं कितनी बार लिख दूंगा? 2 बार लिख दूंगा। 7 से काटिए, 7 1 7 7 21, 3 बार कट गया ये। और 2 से ये काटिए, ये 11 बार कट गया। ऊपर क्या बचा हमारे पास? 1 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21। इन सब का मल्टीप्लाई में आप पर छोड़ता हूं, आप इसका मल्टीप्लाई करिए और आंसर आपके सामने आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हमारा 3rd क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3rd है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, इनको सभी को आप जरूर सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4th क्या है? ध्यान से देखिए। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब एक पहिया है, अगर ये पहिया गाड़ी का 100 चक्कर लगाए तो कितनी दूरी तय होती है? तो दूरी तय होती है, याद रखें, 88 मीटर की दूरी तय होती है। अगर ये पहिया चक्कर लगावे, 100 चक्कर लगावे तो कितनी दूरी तय करता है? 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो इस पहिए की हमको त्रिज्या निकालनी है। इस पहिए की हमको क्या निकालनी है? त्रिज्या। ये आर फाइंड करनी है। तो पहिए की त्रिज्या फाइंड करनी है हमें। पहिए की त्रिज्या हमको निकालनी है। पहिए की त्रिज्या यानी कि आर हमको फाइंड करनी है। मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। तो पहिए की त्रिज्या हमको निकालनी। अब पहिए की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे? ध्यान देखिए, एक चक्कर, यहां 100 चक्कर की बात हो रही है। 100 चक्कर में कितनी दूरी तय हो रही है? 88। तो सबसे पहले हम एक चक्कर की बात करेंगे। एक चक्कर में दूरी बराबर हम जानते हैं, एक चक्कर का मतलब होता है परिधि। परिधि बराबर होती है 2 पाई आर। एक चक्कर में दूरी कितनी तय होगी? 2 पाई आर। हमारे पास कितने चक्कर है यहां? 100 चक्कर। कितने चक्कर है? 100 चक्कर की दूरी निकालनी है। 100 चक्कर
में दूरी बराबर 100 इंटू 2 पाई आर। 100 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 2 पाई आर से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 इंटू 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा? 88 मीटर के बराबर हो जाएगा। 100 इंटू 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा? 88 मीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 100 चक्कर पर हमारी दूरी कितनी तय होती है? 88। हम क्या लिखेंगे? 100 इंटू 2 पाई आर बराबर 88 लिख दिया मैंने। हमको क्या निकालनी? त्रिज्या निकालनी। तो कैसे निकलेगी? देखो, इससे त्रिज्या निकलेगी 100 इंटू 2 इंटू पाई की जगह 22/7 और आर की जगह आर रह जाएगा। यहां क्या रह जाएगा? 88। ओके, आगे चलिए देखिए क्या हमको आर निकालनी थी। ये जो जितने भी दे रखे हैं 100 इंटू 2 इंटू 22/7 ये सभी 88 के नीचे चले जाएंगे, तो आर तो ये रह जाएगा। तो 88 के नीचे कौन कौन आ जाएगा? देखते जाइए। 100 इंटू 22/7 ये सभी किसके नीचे आ जाएंगे? 88 के नीचे। अब देखिए 22/7 है, 7 कहां चला जाएगा? सबसे ऊपर में इधर लिख देता हूं, तो आर बराबर हो जाएगा 88 100 इंटू 2 इंटू 22 और 7 का चला जाएगा ऊपर की तरफ। अब ये देखिए 22 और 88 आसानी से कट रहे हैं। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये काटिए 2 चौक 8, 2 चौक 8 कट गया। 11 से काटिए, 11 चौक 44, 4 बार कट गया। 2 से 4 कट रहा है, देखिए 2 दूनी 4 कट गया ये। ऊपर देखिए 7 दूनी कितना हुआ? 14। तो आर बराबर हो गया 7 का गुणा 2 से करेंगे तो यहां आया 14 और नीचे कितना है? 100 दे रखा है। अब देखिए आर बराबर 2 संख्या यानी 2 जीरो है, तो 2 जीरो का मतलब 2 संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट 14 और किसमें दे रखा है? मीटर में। तो ये इसकी त्रिज्या आ जाएगी 0.14 मीटर। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह साथियों ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला एक और सवाल बाकी जो इंपॉर्टेंट है 15.1 प्रश्नावली का, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसको भी आप ध्यान से देखिए। देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर अगर आप 2-3 बार घर पे करेंगे तो ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो साथियों जो भी मैं सवाल बता रहा हूं उसको पूरा सवाल घर पे जरूर आप सोल्व करिएगा। तो देखिए नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं साथियों। एक वृत्ताकार घास का मैदान है, एक वृत्ताकार घास का मैदान है, एक घास का मैदान है। कैसा है? वृत्ताकार। ऐसा एक घास का मैदान है। इसकी जो त्रिज्या है वो 35 सेंटीमीटर दे रखी है। ध्यान दें, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 35 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है। आर दे रखी कितनी? 35 सेंटीमीटर। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। ध्यान दीजिए, इसके चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। ध्यान दीजिए, ये रास्ता कितना है? 7 मीटर चौड़ा। ध्यान दीजिए, ये 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये मीटर है। ध्यान दीजिए, ये मीटर लिख दो, 35 मीटर, और रास्ता भी कितना है? 7 मीटर। ध्यान दीजिए, अगली बात करते हैं। ये मार्ग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना? मार्ग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ये जो रास्ता है मार्ग, इसका आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। इस मार्ग का आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है? मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिए। अंदर का जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर और बाहर का जो रास्ता है वो कितना है? 7 मीटर चौड़ा है। हमको इस रास्ते का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है पाई r2 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। ये रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। किसी वृत्त के अंदर अगर चारों ओर रास्ता बना हो, उसका फॉर्मूला, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है पाई r2 के ऊपर स्क्वायर माइनस पाई r1 के ऊपर स्क्वायर। इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन है वो देखिए। पाई कॉमन है, पाई इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो पाई को मैंने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा? देखिए r2 के ऊपर स्क्वायर और r1 के ऊपर स्क्वायर। अब ये देखिए एक फॉर्मूला काम आता है, मैं वो लिखता हूं पाई की जगह पाई। इसका मतलब ये, इसको a समझ लीजिए। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कैसे लिखा जाता है? देखिए a प्लस बी और a माइनस बी ऐसे लिखा जाता है। तो यही कंडीशन यहां लागू हो रही है, तो इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे। देखिए आप r2 प्लस r1 और r2 माइनस r1। मैंने इस फॉर्मूले को इस आधार पर इसको लिख दिया। अब हमको ये पता करना है कि त्रिज्या कौन सी बात है। देखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 35 और बड़े वृत्त की त्रिज्या हमको निकालनी पड़ेगी। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कहां से कहां तक होगी? यहां से लेकर यहां तक होगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस 35 में 7 को जोड़ना पड़ेगा। तो 35 और 7 कितने हो जाएंगे? 42, 42। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 42 हो जाएगी। मैं लिखता हूं बड़े वृत्त की r बराबर हो जाएगी 42
और छोटे वृत्त की R बराबर हो जाएगी 35। तो बड़ा जो वृत्त है वो R2 लिख देते हैं और छोटे वृत्त को हम R1 लिख देते हैं। तो देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या 42, छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 कितनी हो गई, 35 हो गई। अब इनका मान हम यहां रख देते हैं सवाल में। देखिए पाई की जगह लिखता हूं 22/7, कोष्टक R2 कितना हमारा 42, ये 42, R1 कितना है 35, यहां लिखते हैं 42, यहां लिखते हैं 35, ये काम हो गया हमारा। आगे चलते हैं, देखिए मैं ये सवाल को इधर कर लेता हूं। 22/7 इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 6 7, 4 5 6 7 कितना आया 77 आ गया। ओके, अब 42 में से 35 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 42 में से अगर 35 गए 5 6 7 बचा, कितना बचा 7 बचा। तो यहां भी क्या आ गया 7 आ गया। 42 में से 35 गए तो कितना बच गया 7 बच गया। अभी इसको कैसे लिखेंगे हम, 22/7 मल्टीप्लाई 77 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 का क्या हो गया, आउट हो गया, कट गया, बचा क्या हमारा 22 × 77। इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करा जाएगा तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, इस वृत्ताकार भाग में जो रास्ता बना हुआ है इसका क्षेत्रफल हमारे पास में 77 और 22 का मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा। साथियों मेरे हिसाब से मैंने जो आपको सवाल बताया 15.1 प्रश्नावली के समझ में आ गए होंगे। जरूर इस वीडियो को 2-3 बार देखें, सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए साथियों इतना ही। इसी वीडियो को मैं आगे और लेके आऊंगा। तो धन्यवाद, जय हिंद,